बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आपको इन्फो टीवी में खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा था कि आप जो है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए जो है आप यूरोप की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, यूरोप की ई रेजिडेंस जो है वो आप ले सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं, या आप यहाँ बैठे हुए यूरोप में अपना कारोबार कर सकते हैं। तो ये आपको लगेगा नहीं, ये तो झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज जो है हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही कंट्री के बारे में जो कि आपको कहीं भी रहते हुए दुनिया में ई रेजिडेंसी जो है वो देती है। आपको मुकम्मल तफ़सील बताएँगे कि किस तरह आप उसकी ई रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, अपना बिज़नेस कैसे कर सकते हैं और कैसे अप्लाई होता है, कितने पैसे लगते हैं, कितनी देर में ये मिल जाती है, तमाम चीज़ें बताएँगे। आज हम आपको बता रहे हैं एस्टोनिया के बारे में। एस्टोनिया जो कि एक शेंजन कंट्रीज़ में से एक है, जो कि ये साथ-साथ लगते हैं, एस्टोनिया और लिथुआनिया और लटविया। ये 3 जो कंट्रीज़ हैं, छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं जो कि शेंजन के अंदर आती हैं। और ये आपको जो है फ़िलहाल आज बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एस्टोनिया की। और एस्टोनिया के लिए आपको जो बता रहे हैं कि ई रेजिडेंस आपको देते हैं। आप चाहे इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, आप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं या गल्फ़ की कंट्रीज़ में कहीं जॉब कर रहे हैं, वहीं रहते हुए आप वहाँ की ई रेजिडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको बताएं कि ई रेजिडेंट क्या होता है। आपको सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि ई रेजिडेंट होता क्या है। अभी जो एस्टोनिया है उनकी गवर्नमेंट ने एक जो ई रेजिडेंसी जो है वो लॉन्च की है कि ई रेजिडेंसी में आपको क्या होता है कि आपको वहाँ पे एक डिजिटल कार्ड जो है आइडेंटिटी दे दी जाती है। वो आपको पूरी पूरी दुनिया में कहीं से भी, और आप अपने नाम पे 100% वहाँ पे एस्टोनिया में कहीं से भी बैठे हुए अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, टैक्सीज उसमें पे कर सकते हैं, आप बिज़नेस जो है चला सकते हैं। और इन्होंने जो है वो 2014 में शुरू किया था, लेकिन अभी रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और अभी तक बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई कर चुके हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ऑनलाइन अप्लाई होता है। और आपको जो 3 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर है आपको ई रेजिडेंट जो कार्ड होता है आपके दिए गए पते पर आपको भेज दिया जाता है, जिसके साथ एक यूएसबी और एक आपका रेजिडेंट कार्ड होता है। रेजिडेंट कार्ड मिलने के बाद आप जो है वहाँ पर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी कंपनी को आप जब तक चाहें वो आपको जो है आप वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद उसी की बेस पर जो है आप जो डी वीज़ा है वो अप्लाई करते हुए आप वहाँ पर डी वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पर मूव भी हो सकते हैं विद फैमिली। पूरी फैमिली को आप लेकर जा सकते हैं। वो किस तरह से अप्लाई करना है, देखिए आप इस वक्त उनकी ये वेबसाइट पर मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना है। आपने गूगल पर जाना है, मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपने गूगल पर जाके लिखना है ई जो है रेजिडेंसी वीज़ा एस्टोनिया, और आपने सर्च कर देना है। ठीक है, आप जैसे जो है वो सर्च करेंगे तो आप में सर्च में जो सबसे ऊपर आएगा वो एस्टोनिया का जो ई रेजिडेंट जो वीज़ा की वेबसाइट होगी, आपने उसको क्लिक कर देना है। नेट थोड़ा स्लो है, थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं आपको जो है इसको क्लिक करके दिखाता हूँ। जी देखिए, ये आपके पास ओपन हो गया है। ये जो इसमें आप देख रहे हैं ई रेजिडेंसी जो है ई डैश रेजिडेंट डॉट जी ओ वी डॉट ई ई, इस वाले लिंक पर आपने क्लिक कर देना है। मैं इस लिंक पर अभी क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया ई रेजिडेंसी जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, ये ई रेजिडेंसी क्या है, ये कैसे काम करते हैं, अब देखिए यहाँ पे बिकम अ रेजिडेंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक किया तो आपके सामने जो है अभी दूसरा जो इसका फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। हमारे पास ये ओपन हो चुका है, आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन। आपको सबसे पहले अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। ये आपको जो कार्ड मिलेगा आपका रेजिडेंट कार्ड, ये आपको एम्बेसी से मिलेगा, एस्टोनिया की एम्बेसी से। आप जहाँ पर भी एस्टोनिया की एम्बेसी है, आप इंडिया के अंदर इंडिया की एम्बेसी है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अंदर एस्टोनिया की एम्बेसी नहीं है, यूएई में है, सऊदी अरब के अंदर है तो आप सऊदी अरब वाले यहाँ से एस्टोनिया की एम्बेसी से पिक कर सकते हैं। आप अपनी एम्बेसी जो है वो सिलेक्ट करेंगे, वहीं से आप जाके कोई आपके बिहाफ पे कार्ड सेलेक्ट जो पिक नहीं कर सकता, आपको खुद जाना होगा। इसके लिए सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें आपकी सीवी है, सीवी के बाद आपकी मोटिवेशनल स्टेटमेंट है, यानी कि जो आपकी मोटिवेट क्यों करना चाहते हैं, क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आपका पर्पज़ क्या है। उसके बाद आपका पासपोर्ट है, और ठीक है, और आपकी एक पिक्चर है जो कि ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और 100 जो है जो इसके 100 से 130 जो इसके टोटल जो है फ़ीस है, और 30 मिनट के अंदर अंदर जो है ये हो जाता है। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ये सिंपली
लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे, आप पूरा फिल करेंगे और फीस पे करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, 30 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाएगा। जो आइडेंटिटी चेक है वो आपका 8 से 30 दिन लगते हैं। कार्ड की डिलीवरी 2 से 5 हफ्ते इसमें लगते हैं। उसके बाद जैसे ही कार्ड आपका अराइव होता है, एप्लीकेशन पर आपको ईमेल आ जाती है कि आप अपना जो है जाकर आप अपना आईडी जो कार्ड है वो आप जो है वो पिक कर सकते हैं। और आपने जो कार्ड है वो ऑटोमेटिकली 24 घंटे जैसे आप पिक करते हैं उसके बाद जो है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आप जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए भी सिंपली जो है आपको यहीं पर आना है। आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये आपने यहाँ से जो है अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने अप्लाई करना है। तो फ़िलहाल हम ये फ़िल नहीं करेंगे क्योंकि 30 मिनट्स का है, तो 30 मिनट्स कौन वीडियो बैठ के देखेगा। आप इसको फ़िल कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको ये क्रिएट अकाउंट आ रहा है, आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और आप जो स्टेप्स हैं उसको फॉलो करते जाएँ। मैं यहाँ पे इसको फ़िल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा टाइम है और इतनी लंबी वीडियो जो है कोई भी नहीं देखेगा। अगर आपको ये चाहते हो कि इसको फ़िल करें तो एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन उसके लिए हमें जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे फिर ही बनाएंगे। अगर तो कमेंट्स हैं, हमें 100 से ज़्यादा इसमें कमेंट्स मिल गए तो वीडियो उस पर अलग से बनाएंगे, ठीक है। और फिलहाल मैं आपको चाहता हूँ कि आपने कंपनी कैसे सेटअप करनी है वो आपको दिखाता हूँ। आपने यहीं पे देखिए, ये आपको 200 से 400 यूरो के अंदर जो है जो आपको सालाना इसकी जो फ़ीस होती है, आप ऑनलाइन जो है अपनी ये लीगल एड्रेस जो है वो खोलते हुए अपनी लीगल कंपनी जो है खोल सकते हैं। उसके लिए वहाँ पर आपके पास एक सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। वो भी आपको इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट, इन्हीं की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे जो कि आपके तमाम वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे, ठीक है। और आप 265 यूरो के अंदर अंदर जो है आप अपनी जो कंपनी है वो आप लॉन्च कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। उसके बाद अपना आप जो है बैंक अकाउंट भी ऑनलाइन खोल सकते हैं, जो कि 1 घंटे से 1 हफ्ते के अंदर अंदर खुल जाता है, ठीक है। और कंपनी आपकी खोलने पे 265 यूरो लगते हैं। ऑनलाइन 15 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी कंपनी खुल जाती है। सिंपली आप रजिस्टर योर कंपनी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से इंग्लिश कर लेंगे। इंग्लिश करने के बाद यहाँ से आप या आप यहाँ पे आपके पास सामने इस तरह का बोर्ड आ जाएगा। तब पहले तो आपको वो कार्ड लेना है अपना। जब आप रेजिडेंट हो जाएंगे तो उसके बाद आप यहाँ से अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे। अब आप कहेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, मैं तो इस पर जो है ट्रैवल नहीं कर सकता, मुझे इस पर वीज़ा नहीं, मैं रेजिडेंट तो हो गया एस्टोनिया का, लेकिन मुझे फ़ायदा क्या जब इस पर मैं शेंजन कंट्रीज़ में या यूरोप में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ये आपका ई रेजिडेंट है, इस कार्ड के ऊपर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, लेकिन आपको फ़ायदा है कि आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, आप इसमें अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। और उसके बाद इसी की बेस पे जब आप अपना कंपनी खोल लेंगे, अपनी कंपनी को चलाने के लिए या फिर इसके लिए आप अपना डी वीज़ा जो रेजिडेंट वीज़ा होता है वो आप अप्लाई करेंगे। उसके लिए उसी की बेस पे कि आपके इस बेस पे आपको वहाँ का रेजिडेंट वीज़ा मिल जाएगा, जिस पर आप विद फैमिली वहाँ पर मूव हो सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। ये इन द वे एक आपका जो सीडी है, इसको यूज़ करते हुए आप यूरोप की नेशनैलिटी जो है वो आप अप्लाई करेंगे। मज़ीद इस पर जो है वीडियो बनाएंगे, फिर से आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इसमें मज़ीद तफसील चाहिए तो हम इस पर एक अलग से और वीडियो बनाएंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी होती जा रही है, अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।